Gora
चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर जी प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्यामकुंड राधा कुंड गौर की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। वृंद देवी तुलसी महाराज की। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री श्री निताय चंद्र श्री गौर सुंदर भगवान की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। कालियागमन लीला की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Hare. All glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामि ददाति स्वपदान्तिके। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरत्नान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशिकारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुः दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 26वां अध्याय श्लोक संख्या 31। कृष्णस्य गर्भजगतो अतिभरावसन्नम् पार्ष्णीप्रहार परिरुग्णफनाथपत्रम् दृष्ट्वा हिमाद्यम् उपसेदुरमुष्य पत्न्या दृष्ट्वा हिमाद्यम् उपसेदुरमुष्य पत्न्या आर्तः श्लथद्वसनभूषणकेशबन्धः केशबन्धः कृष्णस्य गर्भजगतो अतिभरावसन्नम् पार्ष्णीप्रहार परिरुग्णफनाथपत्रम् दृष्ट्वा हिमाद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्या आर्तः श्लथद्वसनभूषणकेशबन्धः कोई दो लोग बोलिए। कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नम् कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नम् पार्ष्णीप्रहार परिरुग्णफनाथपत्रम् दृष्ट्वा हिमाद्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्या कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नम्
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के कृपा पात्र शिष्यों के द्वारा। कृष्ण के गर्भ उदर में जगत सारा ब्रह्मांड पाया जाता है। अति भर अत्यधिक भार से अवसन्नम थका हुआ पार्ष्णी एड़ियों प्रहार चोट से परिरुग्ण क्षत विक्षत फना फन आतपत्रम छातों की तरह दृष्टवा देखकर अहिम सर्प को आद्यम आदि भगवान के उपसेदो निकट आई आमुष्य कालिय की पत्नियां आर्तः पीड़ित श्लथ बिखरे हुए वसन वस्त्र भूषण आभूषण केशबंधा तथा केशपाश। जब कालिया की पत्नियों ने देखा, क्या देखा कि अखिल ब्रह्मांड को अपनी उदर में धारण करने वाले भगवान कृष्ण के अत्यधिक भार से सर्प यानी कि कालिया कितना थक गया है और किस तरह कृष्ण की एड़ियों के प्रहार से कालिया के छाते जैसे फन छिन्न भिन्न हो गए तो उन्हें अतीव पीड़ा हुई। तब अपने वस्त्र आभूषण तथा केश बिखराए हुए वे आदि भगवान के निकट आई। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कालिया की पत्नियां अपने पति के आसुरी कार्यों से तंग आ चुकी थी। वे यही सोचती रहती थी कि यदि यह नास्तिक भगवान के दंड से मारा जाता है तो इसे मरने दो, हम विधवा होकर भगवान की पूजा में लग जाएंगे। किंतु जब उन स्त्रियों ने कालिया के मुख तथा अन्य अंगों की अभिव्यक्ति देखी तो समझ गई कि कालिया ने मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण कर ली। यह देखकर कि वह विनयशीलता, पश्चाताप, शोक तथा संदेह के लक्षण व्यक्त कर रहा है, उन्होंने सोचा, देखो ना, हम कितनी भाग्यशालिनी हैं। अब हमारा पति वैष्णव बन गया है, अतएव अब हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। उनमें अपने पश्चाताप करने वाले पति के कष्ट तथा उसकी दयनीय अवस्था पर स्नेह उमड़ आया और वे सब के सब भगवान के समक्ष हैं। तो ये ऊपर होता है कैसे? और ठीक। तो अभी अध्याय का नाम है कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। तो उसके कालिया दमनकारी भगवान श्री कृष्ण श्री हरि ने कालिया के मस्तक पर बहुत सुंदर, बाकी सबके लिए बहुत सुंदर और उसके लिए थोड़ा कष्टकारी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कष्टकारी नर्तन करते हुए जो कालिया के सैकड़ों
मस्तकों को चूर्ण कर दिया, मतलब लहूलुहान कर दिया। तब कालिया बहुत जन्मों से संचित अपने अपराधों से मुक्त होता है, और जैसे अपराध मुक्त हो गए, उसका घमंड जो था अपना विष के ऊपर, अपना शौर्य बल के ऊपर, और अपना लीनिएज के ऊपर जो भी था घमंड, वो चूर चूर हो गया। और वो जाने से क्या हुआ, वो काफी चिरकाल के लिए भगवान श्री हरि के चरणों में आश्रित हो गए। उसके मन में भी भाव आया, और उसके शारीरिक अंगों से भी यह प्रतीत हो रहा था कि वह शरण लेने के लिए तत्पर है। तो यहाँ से पता चलता है कि कुछ लोग कहते हैं हम मन से बड़े शरणागत हैं, लेकिन वो शरणागति बाहर से भी दिखनी चाहिए। शरणागति के लक्षण तो भाव विनम्रता के रूप में प्रकट होते हैं। जय श्री राधा और भगवान अंतर्यामी है, और कालिया के ऊपर थे, कालिया को देख तो नहीं पा रहे थे एक दृष्टि से, भगवान को सब कुछ, लेकिन लीला में तो जो भगवान है, जो शरणागत जो भी व्यक्ति आता है उसके प्रति बड़े स्नेहशील है भगवान। इसलिए और जो दीन है उनके प्रति वत्सलता दिखाते हैं। तो जैसे ही शरण में आया कालिया, भगवान ने क्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान के मन में कालिया के प्रति प्रसन्नता है, और भगवान ने अपने तांडव को रोक दिया। बहुत हो गया, बहुत मार खाया बच्चे, माता पिता, भगवान सबके माता पिता। तो अपने तांडव को रोक के भगवान रुई से भी अधिक कोमल हो गए इसके सिर। भगवान चाहे तो जगत, जितना बड़ा जगत, मतलब पूरे यूनिवर्स जितना भार अपने में समा सकते हैं, ना चाहे तो कुछ भी नहीं। ऐसे नरसिंह देव जी के वर्णन में आता है, केशवधृता नरहरि रूप तब कर कमल नाखून अद्भुत श्रृंगार। तो भगवान का जो नाखून थे वो कैसे हैं, कमल जैसे कोमल। तब कर कमल के ऊपर जो नाखून थे वो कोमल थे। इसके लिए प्रहलाद महाराज या फिर भक्तों के लिए। और जो हिरण्यकशिपु था उसको ऐसा वर प्राप्त था कि उसका जो शरीर है वो वज्र प्रूफ था। बुलेट प्रूफ होता है, बुलेट प्रूफ मतलब बुलेट घुस नहीं सकती, बुलेट टकरा के बुलेट घुस नहीं सकती, तो वो बुलेट प्रूफ हो गया। तो ये वज्र प्रूफ था उसका शरीर। इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है वज्र। वो दधी जी की मतलब सबसे, वो राजा है ना इंद्र जी का अस्त्र है वज्र। तो वज्र प्रूफ था, और इस जगत में कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं था जो उनके शरीर में भेज चला जाए। लेकिन भगवान के जो चरण, जो कर कमलों के ऊपर जो नाखून थे, वो नाखून उन्होंने ऐसे फाड़ दिया। तो क्या है, तो भगवान चाहे तो उसको बहुत कठोर से कठोर बना सकते हैं, उसे कोमल से कोमल बना सकते हैं। दूसरी तरफ इस यहाँ पे जैसे भगवान अपने में पूरे ब्रह्मांड का भार भी प्रकट कर सकते हैं, और रुई से कोमल भी हो सकते हैं। जैसे ही भगवान ने देखा
कि कालिया के मन में शरणागति का उदय हो गया। कालिया has become very meek and humble। तो भगवान ने अपना भार बहुत कम कर दिया, हल्के हो गए। कितने हल्के हो गए? रुई से भी ज़्यादा हल्के, अति कोमल। और भगवान ने सोचा कि हल्के होकर कालिया के मस्तक पर ऐसे फूलों के समान भगवान अपने चरण कमलों को स्थापित किया, विराजित किया। और कालिया के प्रति बहुत बहुत भगवान अभी प्रसन्न थे। थोड़ी देर पहले कालिया को मार रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने शरणागति दिखाई, उसके अपराध को क्षमा हो गया। भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए। और भगवान बहुत ही अपना सुंदर स्वरूप में वहाँ पे खड़े हुए, ललित वर रूप भगवान के जो डांसिंग पोज में खड़े हुए, उतरे नहीं वहां से। क्यों नहीं उतरे? उतर सकते थे ना तुरंत, हो गया ठीक है अभी मैं उतर रहा हूं। लेकिन भगवान ने यह सोचा कि मेरे चरणों से बहुत उसे आघात हुआ है, दुखी हुआ है, क्योंकि अब तक वो बहिर्मुख था। बहिर्मुख से दोष से वो मेरे चरणों का माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाया। और जिन चरण कमलों का आस्वादन उनको थोड़ा सा भी अगर ग्लिम्स ब्रह्मादि महान देवता ऋषि मुनिगण लेते हैं, तो वो अपने मन ही मन चिर काल तक इस माधुर्य का आस्वादन करते रहते हैं। और अपने चरण कमलों से जो अश्रु प्रवाह आता है, उससे भगवान के चरणों को धोया करते हैं। लेकिन कालिया अपने मस्तक पर भगवान के श्री चरणों को धारण करने पर भी वो लेश मात्र भी आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहा। और बल्कि वह बारंबार भगवान के चरण कमलों से जो प्रहार से जर्जरित हो गया था, और भगवान ने उसका पूरा अभिमान चूर कर दिया, उसका अभिमान था उसको। इसलिए परम करुणामय भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्ण मन ही मन विचार करने लगे कि इसके अपराध सारे दूर हो चुके हैं और मेरी शरण में आया है, तो अभी यह जो कालिया है मेरे चरणों का स्पर्श पाकर, मेरे चरणों के आश्रय पाकर यह आनंदित हो और कृतार्थ हो। कृतार्थ का मतलब क्या है? कृतार्थ को क्या है? मतलब सामान्य भाषा में कैसे समझ? हाँ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हाँ, धन्य हो गया। मतलब कालिया को ऐसा लगे कि वो भगवान के चरणों को प्राप्त करके वो आनंदित हो बोल, और मेरे पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य भी फलित हो रहा है। सो फॉर्चुनेट ना। वास्तविकता में हो रहा है, तो भगवान सोच रहे थे कि उसके ऊपर कृपा हो, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ये सारी चीजें, यह सारे अनुभव नहीं होते। हमारे जीवन में भी अगर हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसे कभी आपको लगता है या तो भक्ति में बहुत आनंद आ रहा है, हमें लगता है कि कभी आनंद आ रहा है,
और हमें लग रहा है कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हमें समझना चाहिए कि हमें हमारे ऊपर भगवान की बात है। कृष्णा इस तो जब तक ऐसे ही जीव भगवान के शरणागत नहीं होता है, तब तक पित्त से जो दूषित जो रसना है, जीवा है, जैसे मीठी वस्तुएं से अच्छी नहीं लगती। कौन सा श्लोक है? सुप्तोपतप्तस्मरोचिका कृष्ण नाम रूपचरितादि सिताप्ति अविद्या तोपतप्तस्मरोचिका किंतु आदरादनुदिनं खलुसैव जुष्टा स्वादी भवति क्रमा तत्व गतमूल्यं। तो उसी प्रकार भगवान हमारे रसना जैसे पित्त से अगर दूषित होती है तो मीठी चीज़ें मीठी नहीं लगती, कड़वा जॉन्डिस हो जाता है, किसी को कड़वी लगती है चीज़ें। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का की प्राप्ति में भी या फिर भक्ति करते हुए भी व्यक्ति को शुरुआत में क्या होने लगता है? आनंद के बल पे दुख का अनुभव होता है। भक्ति जप करने लगता है, साधनाएं करने लगता है, तो उतना उसे आनंद का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अभी व्यक्ति पूर्णतया भगवान के शरणागत नहीं पहुंचा। और उसके कारण क्या है? पिछले कई जन्मों से जो अविद्या, और उसका अविद्या का मेन कारण क्या होता है? our offense at the lotus feet of Krishna। ये सारा खेल शुरू ही होता है भगवान के चरणों में अपराध से। हमें भगवान के प्रति अपराध करके ही सब शुरू हुआ, और उस अपराध से हम क्षमा प्राप्त करने के लिए सारे के सारे जीवन हमने कहा कि वाय कृष्ण, भगवान के प्रति द्वेष की भावना में होती है, वही भगवान के प्रति क्या होता है? सबसे बड़ा। तो वैसे ही साक्षात कृष्ण की प्राप्ति में भी आनंद के बदले दुख का अनुभूति होती है। अभी भगवान है हमारे सामने, फिर हम नाम जप करते हैं रोज, और फिर प्रसाद लेते हैं, आदि चीजें। तो कृष्ण जब भगवान श्री कृष्ण जब यमुना ऋतु में, यमुना का जो उसमें जब कूद कर तैरने लगे थे, तब कालिया ने क्रोध में अधीर होकर तीव्र गति से उनके निकट आया था। भगवान ने उसकी सत्ता को ललकारा था। इसी प्रकार हमारी भी सत्ता होती है, हम लोग भी अपनी एक सत्ता लेके चल रहे थे जीवन में। अधीर होकर तीव्र गति से उनके निकट आए, तो क्या हुआ कि जो बहुत क्रोध आया कि somebody has come to challenge me। और उस समय वो जब पहली बार जब कालिया ने देखा था भगवान को, वो भी कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गया भगवान की सुंदरता देख। सुंदर आपने देखा, हाउ सो ब्यूटीफुल, लेकिन तुरंत विष किक कर गया ऊपर, उसका अभिमान अपराध कर गया। तो भगवान को उसने डसने का प्रयत्न किया और भगवान को बंदी बना के मारने का प्रयत्न किया। तो ये कौन देख रहे थे? अरे पत्नियां भी देख रही। कालिया तो यह सोच के भागा भागा आया था कि मेरे जो किंगडम है उसके ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन पत्नियां ये सोच के भागे भागे आ रही थी कि अरे भगवान श्री कृष्ण आए हैं, चलो चलो जल्दी चलो कृष्ण ले लो। हाँ,
ये दोनों के भाव अलग थे, लेकिन दोनों तेजी से आ रहे थे। कालिया चल रहे थे, वो भी आ रहे थे। तो आज जब कालिया और उनके बीच में जब युद्ध चल, कालिया मारने की कोशिश कर रहा था, किसको? भगवान कृष्ण को मारने की कोशिश कर रहा था। और ये सब कालिया की पत्नियों ने देखा। और कालिया की पत्नियों ने जब ये देखा तो उनके मन में बहुत भाव, काफी अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे थे। उसमें से कुछ भाव थे भयभीत, वो भयभीत हो रही थी दोनों की, कृष्ण के प्रति प्रेम के मारे, कालिया के प्रति अरे भगवान को मारने जा रहे, पागल होती, लज्जित हो रही थी क्योंकि कालिया से उनका संबंध था। तो लग रहा था हमारे पतिदेव क्या कर रहे हैं, भगवान को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और संकुचित भी हो रही थी, अभी भगवान के सामने कैसे जाए। बोले आप कौन हो? कालिया की पत्नी, जो आपको मारने की कोशिश, मार रहा था उसकी पत्नी है। तो फिर संकुचित हो रही थी वो कि भगवान श्री कृष्ण के सामने कैसे जाए। तो वह हाथ जोड़कर दूर दूर खड़ी होकर ये सब भगवान की लीला देख रही थी। और कृष्ण ने जब और मन ही मन उनके भाव ऐसा आया कि जो पति की बहिर्मुखता और भगवान के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, तो उनके मन में ऐसे लग रहा था कि भगवान जब उसके सिर पे मस्तक के ऊपर जब चढ़ के डांस करने लगे, उनके मन में आया कि मर जाए, मार दे भगवान इसको। ऐसे पति के साथ रहना हमें नहीं रखना, मर जाए, हम विधवा होकर रहना। मन में ऐसे भाव है क्योंकि ये भगवान के प्रति ऐसा भाव था उसका। और ऊपर से ठीक है, भाव होना अलग बात है, लेकिन जब सामने प्रकट होने लगता है, गालियां देने लगता है कोई, और सबसे बड़ा अपराध क्या है? 3 प्रकार के अपराध होते हैं जनरली, मानसिक, वाचिक और कायिक। तो मानसिक तो ठीक है, व्यक्ति मन ही मन अपने में ही। वाचिक आता है तो फिर और उग्र हो जाता है वो अपराध। अभी जो तीसरा अपराध है शारीरिक रूप से आता है, तो और ज्यादा मोस्ट एक्सट्रीम हो जाता है, मोस्ट ऑफेंसिव हो जाता है। तो वो शारीरिक रूप से अपराध कर रहा था। और तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे इस पति को अभी मर जाए तो अच्छा है, लेकिन मन ही मन क्या विचार कर रही थी, अभी मर जाए, लेकिन क्योंकि कृष्ण की कृपा तो प्राप्त हो गई, चरण कमल उसके सिर के ऊपर तो पड़ चुके, तो निश्चित रूप से अगले जन्म में भी कोई अच्छा भक्त बन जाएगा, है ना। दूसरे जन्म में हमारे पति को निश्चित रूप से एक अच्छा भक्ति का वातावरण बन जाएगा। और तो मैंने पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि एक दुष्ट होता है, उसके साथ मित्रता भी अच्छी नहीं है, खल के साथ, और भक्त के साथ या फिर साधु संत के साथ इवन दुश्मनी भी बहुत अच्छी है। क्योंकि जो सत्य जन है, उनके मन में दूसरे का बुरा सोचते ही नहीं, वो तो अपने दुश्मनों का भी भला सोचते हैं, उसका अच्छा। तो उसके प्रति अगर तुम्हें प्रति कोई अपराध भी करता है तो उनके मन में होता है भगवान इसको माफ कर दो, इसको सद्बुद्धि आ जाए, ये भाव होता है। लेकिन अगर कोई दुष्ट का मित्रता भी करे, वो दुष्ट ये प्लान में होता है कि इसको कब लूट करता है, इसको ये कैसे आगे बढ़ रहा है, हम दोनों साथ के दोस्त हैं, लेकिन ये कैसे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। तो कालिया की पत्नियां के मन में भाव था कि ठीक है,
अभी भगवान के प्रहार से वो मर जाए, लेकिन अगले जन्म में उसको भक्ति मिल जाएगी। और तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त कालिया की जो पत्नियां, उनकी मनोकामना पूर्ण की, किंतु उनको विधवा नहीं बनाया, ठीक है, बल्कि उनके पति को समस्त प्रकार की दुर्वासनाओं से दूर कर दिया। कितनी बड़ी कृपा है। और उसे अपने भगवान ने अपने श्री चरणों का आश्रय दिया, शरणागत बनाया एवं उसके मस्तक पर अपने सुकोमल चरण प्रसन्न, भगवान में प्रसन्न वहीं खड़े रहे, ठीक है। और कहाँ अलग अलग आचार्य इसके ऊपर बहुत सारी दुनिया देते हैं। और उस समय क्या हुआ, जब कालिया की पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रसन्न मुद्रा में देखा, और साथ ही साथ कालिया के जो शरीर में पत्नियों ने शरणागति के लक्षण देखे, जिस प्रकार का अभिमान उसके मुंह पे था, इनके साथ में रहते थे लोग, उनको तो पता ही है कि तो कालिया बड़ा विनम्र हो गया था। तो ये सब शरणागति लक्षण देखकर कालिया की जो पत्नियां हैं, उनके मन में बड़ा आनंद हुआ, आनंद से विभोर हो गए। इस बात का आनंद हुआ कि कालिया हमारा जो पति है वो क्या बन गया, अभी वैष्णव बन गया, उसको भक्ति मिल गई। तो उनको लगने लगा कि अरे अभी ये वैष्णव बन गया तो इसकी सहायता करनी चाहिए। तो कालिया की पत्नियों ने क्या किया कि भगवान से उस कालिया के अपने पति के प्राणों की भीख मांगने के लिए आगे आ गए, चरणों में आगे आ गए। और उन्होंने उनके जो वस्त्र यहाँ पे लिखा है कि आरता श्लथद वसन भूषण केश बंधा। जनरली तो उनके वस्त्र थोड़ा बिखरे हुए थे, बाल भी बिखरे हुए थे, क्योंकि आभूषण भी इधर उधर हो गए थे। उस अवस्था में उन्होंने क्या किया, भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी और वो मन में विचार करने लगे इस प्रकार से कि आगे प्रार्थना है तो हम लोग जाएंगे, क्योंकि आप लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थना है नाग पत्नियों की। तो यहाँ पे कुछ आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने जो कालिया की जो पत्नियां हैं, उनके जो ऊपरी वस्त्र थे, उत्तरी उनको लेके कालिया को घोड़े की तरह नाल बनाया, और फिर उसको उसके ऊपर चढ़ के भगवान बोट राइड की जैसा करते हुए घोड़े सवारी प्लस बोट राइड मिक्स था दोनों, क्योंकि पानी के ऊपर। तो कालिया को लेके ना बोलते हैं कि जो यमुना के बीच में एक छोटा सा द्वीप था, वहां लेके, और कालिया की पत्नियों ने वहां पर दंडवत प्रणाम किया। वहां पे कालिया की पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की। यहाँ पे आगे वर्णन आता है कि भूवि कायम विधाय, भूवि मतलब धरनी पे अपना शरीर दंडवत के जैसा प्रणाम करके उन्होंने भगवान की शरणागति की। अगले इसमें आएगा कायम विधाय भूवि भूतपतिम प्रणीम। तो और
एक्चुअली एक और चीज़ है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि कालिया की पत्नियों में जिसने कृष्ण की स्तुति की थी उसका नाम था सुबला। सारी पत्नियां थी कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है मरणाभिमुखं कांतं दृष्ट्वा च सुबला सती नागीनिभिः सह प्रेम्णा रुरोध पुरतो हरे कुटलाञ्जलियुतात्पूर्णं प्रणम्य श्रीहरिं धियां धृत्वा पदारविन्दं च तमुवाच मधुरात्मा। ये वर्णन आता है ब्रह्मवैवर्त में कि कालिया की पत्नी सुवला, क्या नाम था? सुवला। ये महान वैष्णव का नाम लेने से हमें शुद्ध हो रहा है, इसका नाम था सुवला। कालिया के मृत्यु के मुंह से बचाने के लिए और मरणासन अवस्था में देखकर दूसरी पत्नियों के साथ मिलकर कृष्ण के निकट जाकर रोने लगी एवं हाथ जोड़कर कृष्ण को प्रणाम करती हुई मृत्यु के भय से व्याकुल होकर कृष्ण की स्तुति करती। तो क्या स्तुति करती है उसका वर्णन आगे आएगा। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न टिप्पणी कमेंट करो प्लीज। आपने बताया कि कलिया भगवान के साथ प्रयास किया। हाँ, भगवान कलिया ने भगवान के साथ प्रयास किया, द्वेष। लेकिन डायरेक्ट देखते हैं कि कलिया भगवान के साथ डायरेक्ट वह प्रयास नहीं करूँगा, भक्तों के साथ प्रयास किया, भक्तों के साथ उनका जो भी श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि जो भगवान से डायरेक्ट यदि वो द्वेष करता हो सकता भगवान को क्षमा कर, लेकिन भक्तों के साथ किया, भगवान कहते हैं भक्तों पर किया हुआ प्राप्त होने के लिए क्षमा कर। भगवान ने क्या किया था कि उसके क्षमा की दूर बात है, अपना और क्षणक मन से नमस्कार करें। दूसरा प्रश्न है गुरु जी की, आपने बताया कि भक्तों के साथ पहला ले लेते हैं। मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि उसने भक्तों के साथ द्वेष भी किया है, लेकिन भक्तों से भी द्वेष का जो मूल कारण है भगवान से द्वेष ही होता है। भगवान से जो द्वेष करते वही भक्तों से द्वेष करते। लेकिन अब भगवान अपने प्रति तो अपराध जल्दी क्षमा कर देता है, लेकिन भक्तों के प्रति अपराध क्षमा नहीं करता। ये प्रश्न है ना, वैसे क्या इसका हो गया? तो हम पढ़ेंगे आगे पिछले कालिया का पिछला जन्म है। पिछले जन्म में बहुत भक्ति की है उसने, किसी अपराध के कारण उसे श्राप मिला था कि नार बन। ठीक है, तो ये तो है पहली बात। अब इस जन्म में देखा जाए तो कालिया के ऊपर 3 बहुत ही पावरफुल आशीर्वाद के रूप मतलब अनुग्रह, 3 बहुत ही पावरफुल प्रकार हुआ। सबसे पहला था कालिया का, मैंने जैसे कहा कि एक साधु से भक्त से दुश्मनी भी करना बहुत हितकारी होता है। तो कालिया का दुश्मनी किससे थी? हाँ, गरुड़ देव से हुई थी। मेन दुश्मन उन्हीं से। तो गरुड़ देव है ना, जब युद्ध में उसके ऊपर किरणों का प्रहार हुआ, संग में आ गया था गरुड़ देव, तूफान बनी थी उसको एक दृष्टि से। ये तो गया पहला बात। और गरुड़ देव भी द्वेष नहीं रखते, मतलब भक्तों के मन में द्वेष नहीं, सामने वाले का भला ही हो जाता है। दूसरा था कालिया की पत्नियां भगवान की बहुत महान भक्ता थी। उनके मन में हमेशा यह भाव रहता था, देखो भक्त जो होता है वो भगवान से जनरली अपनी भक्ति के बदले कुछ मांगता नहीं है। तो भक्त स्वाभाविक रूप से उसकी ऋणी हो जाता है, कुछ तो करूँ मैं इसमें। तो कालिया की पत्नियों में हालांकि अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी, मन में इनके भाव था ये जो कालिया है वो
भक्त बन जाए। तो इच्छा थी और ऐसा था कि काश ये भी भक्त बन जाए तो हमारा संसार कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ, पति पत्नी मिलकर भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे, घर पूरा वैकुंठ जैसा होगा। इस प्रकार से भाव में रहता था, हमेशा सोचा करते थे। हाँ, तो ये दूसरा कारण था, भगवान ये इच्छा उनकी पूरी करना चाहते। जैसे मैंने बोला, कालिया की पत्नियों की जो चिरकाल से जो इच्छा थी भगवान ने पूरी की, लेकिन अभी जो इच्छा प्रकट की थी उन्होंने कि ये मर जाए, ये नहीं। और तीसरा जो कारण था वो था इसका चिरकाल तक वृंदावन में वास, और वृंदावन में भी यमुना में वास। यमुना के बारे में कहा गया है, यमुना साक्षात भगवान श्री कृष्ण का द्रवित प्रेम है। इट्स अ लिक्विड फॉर्म ऑफ लव ऑफ कृष्ण, साक्षात भगवान का प्रेम है। देखो उसको भगवान की विशेष कृपा है कि वो गरुड़ देव से भाग के भी आके कहाँ बैठा, तो यमुना में आके बैठा। और कहा गया है कि यमुना के साथ वृंदावन में भी, वृंदावन के बारे में कहा गया है, कोई व्यक्ति अगर एक रात भी वृंदावन में रुक जाता है तो उसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम स्फुरित हो जाता, जागृत हो जाता। हम पिछले क्लास में चर्चा की थी कि इसका क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि इससे अपराध हो गया भगवान के। लेकिन उन अपराधों का जो रिजल्ट था वो भगवान ने स्वतः उसको मार के इससे मुक्त कर दिया। और चौथा कारण है भगवान किस पे किस कारण से, भगवान की इच्छा। कृष्णा इज सुप्रीम स्वराज, पूर्ण स्वतंत्र है भगवान का एक से। ठीक है, और दूसरा क्या? दूसरा इसी के उत्तर मिल गया, इसी प्रश्न के उत्तर उसका भी उत्तर। चलिए ठीक है। किसी का कोई और प्रश्न? आपने बताया कि भगवान से देश किया इसलिए इधर आए, तो किस रूप में आते हैं? पहले आते हैं कैसे? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। कुछ वरिष्ठ भक्तों से सुना नहीं, जीवात्मा को सबसे पहले ब्रह्मा बना के भेजते हैं। सुना है, जब से वहां से जब गिरता है सबसे पहले ब्रह्मा बना के भेजते हैं। अब पता नहीं क्या है टोटल, मुझे डिटेल्स तो पता नहीं। यही पूछना चाहते हैं किस योनि में प्रवेश करते हैं। और ये जानता जस्ट आगे कब गिरे, कब क्या है, कैसे आए हैं, कौन से पहले आए हैं। मैं इस उत्तर में सक्षम कर देंगे। और कोई? कालिया की पत्नी भक्त मतलब कैसे बनी है? कालिया की पत्नी भक्त कैसे? ओ, मुझे नहीं पता। किसी को पता हो तो बताइए। पहले से भक्ति क्या? जैसे द्विज पत्नी का है कि वो तो हाँ, आप जी। हाँ हाँ बताइए, बताओ। हाँ, पिछले जन्म में भक्ति। और दूसरा क्या था?
हाँ। तो रोज के दो चीजें हैं। पहला तो पिछले जन्मों की भक्ति और दूसरा था कालिया का संप्राप्त। कालिया ने अपराध बाद में किया था, शादी के बाद में किया था। तो उसके बाद वो फंस गया, लेकिन वो तो भक्त बनी, उन्होंने अपराध नहीं किया, तो सेवा करती रही कालिया की, तो उनकी भक्ति बढ़ती रही। अच्छा टीचिंग है। ठीक है, किसी और का कोई है टिप्पणी प्रश्न? ठीक, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। कलिया दमन लीला। हरे कृष्ण।